अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका इस चैनल में खुशामदीद करता हूँ। अफगानिस्तान अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री जिसे सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज, सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन पैदा करने वाला मुल्क कहा जाता है। अफगानिस्तान को रिफ्यूजीज प्रोड्यूसिंग कंट्री कहा जाता है क्योंकि लोग मुहाजिरीन तौर पर अफगानिस्तान के रहवासी दूसरे कंट्रीज, दूसरे मुल्कों में जाते हैं और उधर रहते हैं, फिर वापस आते हैं। जब अफ़गानिस्तान के लोगों पर प्रेशर बढ़ता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, जुल्म किया जाता है और उनको निकाला जाता है, तो फिर वो दूसरे कंट्रीज़, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। उधर जो ना उधर हुक्मरानी तब्दील होती रहती है। कभी अफ़गानिस्तान का तालिबान का हुकूमत आता है और कभी वहाँ पर जो अमेरिका के ट्रूप्स हैं, यूएस के ट्रूप्स हैं और रशिया जो सोवियत यूनियन के ट्रूप्स हैं, कभी वो उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं और कभी तालिबान कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारा मसला चल रहा है और इस मसले की वजह से वो बाहर जाते हैं और फिर वापस आते हैं। यहाँ पे कभी तालिबान का हुकूमत होता है और कभी अमेरिका का, कभी डेमोक्रेटिक पार्टीज का हुक्म होता है। तो उसकी वजह से लोग कभी दूसरे कंट्रीज जाते हैं और फिर वापस आते हैं। लोगों को पता नहीं इस चीज़ से क्यों मसला है कि जब तालिबान का हुकूमत होता है इस अफगानिस्तान पर, तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि तालिबान का हुकूमत कुछ इस तरह से होता है कि उनका हुकूमत इस्लाम के मुताबिक होता है। तो वो फाहशी चीज़ें, गलीज चीज़ों को का हुक्म नहीं देता और उन चीज़ों का इजाज़त नहीं देता। तो और अभी जो बहुत सारा तादाद, ये जो अफगानिस्तान है, इसके जो रहवासी हैं, इसका बहुत सारा तादाद दूसरे कंट्रीज में एज ए रिफ्यूजी, एज इमिग्रेंट्स, एज जो मुहाजिरीन के तौर पर दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं। बहुत बड़ा तादाद अफगानिस्तान का। और अभी जो पाकिस्तान में मसला चल रहा है कि अफगानिस्तान लोगों को वहां से निकाला जा रहा है जिनके पास POR, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं है, जिनका जो नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो उनको निकाल रहे हैं। तो आए इस मसले को, और अफगानिस्तान में लोग क्यों नहीं रह रहे, उधर से क्यों भाग रहे हैं लोग और दूसरे कंट्रीज में एज रेफ्यूजीज क्यों रह रहे हैं, आए इस वीडियो में इस मसले को जानने की कोशिश करते हैं। Roger. Hey, firm. Hey, order. अफगानिस्तान में मसले यहाँ से स्टार्ट होते हैं जब सोल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। एक तहरीक चलाई जाती है, एक पार्टी बनाया जाता है जिसे PDPA, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान में पार्टी बनाई जाती है। ये तहरीक अफगानिस्तान में चलाई जाती है और इस पार्टी का रहबर नूर मोहम्मद तरकी होता है और उसके रहबरशिप में, उसके लीडर में ये पार्टी जो सोवियत यूनियन, उसके ट्रूप्स के साथ मिलकर 1979 में अफगानिस्तान तालिबान को हराती है और फिर इस अफगानिस्तान पर खुद प्रेसिडेंट इसका बन जाता है, खुद रहबर उसका बन जाता है और इसको अफगानिस्तान रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री मुल्क बनाता है और तालिबान को हराता है। तो इस हार की वजह से तालिबान को बहुत नुकसान होता है और बहुत सारे तालिबान और बहुत सारे जो रहवासी थे अफगानिस्तान से वो चले जाते हैं और दूसरे कंट्रीज में, ईरान में, पाकिस्तान में और कुछ तादाद इंडिया में चले जाते हैं एज ए मुहाजिरीन तौर पर उधर रहना स्टार्ट करते हैं। इस डेमोक्रेटिक पार्टी की वजह से नूर मोहम्मद तरकी के प्रेशर की वजह से उन तालिबान पर उसने प्रेशर डाला था और सोवियत यूनियन के जो ट्रूप्स थे उन्होंने भी उन पर प्रेशर डाला और फिर उनको निकाल दिया था इधर से। तो इसकी वजह से वो दूसरे कंट्री चले गए थे। फिर 1979 और 1992 के बीच में 20% से ज़्यादा जो अफगानिस्तान के रहवासी थे वो दूसरी कंट्रीज में मुहाजिरीन तौर पर रह रहे थे। 20% से ज़्यादा अफगानिस्तान के रहवासी दूसरे कंट्रीज में रह रहे थे मुहाजिरीन के तौर पर। फिर 1989 में कुछ ये होता है कि जो सोवियत यूनियन थे वो अपने ट्रूप्स वापस बुलाना शुरू करता है। तो उसकी वजह से जो अफगानिस्तानी लोग, मुहाजिरीन, वो दूसरे कंट्रीज में रह रहे थे, तो वो भी वापस आना अपने कंट्रीज में, अफगानिस्तान में शुरू करते हैं। फिर 1992 और 1996 के बीच में अफगानिस्तान में जो कम्युनिस्ट पार्टी था, जिसका साथ सोवियत यूनियन दे रहा था, और तालिबान के जो ग्रुप्स थे उनके बीच में जंग हुआ और पाकिस्तान आर्मी इंटेलिजेंस वो भी था, तो उनके बीच में जंग हुआ। तो इसकी वजह से बहुत सारे तादाद में अफगानिस्तान के रहवासी पाकिस्तान चले जाते हैं, ईरान चले जाते हैं और दूसरे इंडिया चले जाते हैं और दूसरे मुल्क चले जाते हैं। और फिर 2000 तक पाकिस्तान और ईरान में जो अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज थे, जो अफगानिस्तान के मुहाजिरीन थे, 6 मिलियन से ज्यादा रिफ्यूजीज पाकिस्तान और ईरान में 2000 तक हो चुके थे। इतने मुहाजिरीन हो चुके थे पाकिस्तान और ईरान में, 6 मिलियन से ज्यादा। फिर 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स तालिबान को हराता है, उनका हुकूमत था उस वक्त, तो उनको हराता है। और फिर 2012 तक जब यूएस के जो डेमोक्रेटिक पार्टी था उसका उधर हुकूमत था, यूएस के फौजी के कंट्रोल में था अफगानिस्तान, तो उस वक्त
2002 और 2012 के बीच में 5.7 मिलियन से ज्यादा अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान में वापस आते हैं, जो कि दूसरे कंट्रीज में मुहाजिरीन के तौर पर रह रहे थे, वो वापस आते हैं। फिर उसके बाद 2021 में फिर अफगानिस्तान तालिबान का हुकूमत आता है और वो हुकूमत यूएस फौजियों से छीन लेता है, उनके कंट्रोल से छीन लेता है और फिर तालिबान का हुकूमत होता है। और फिर इस 2021 में 6 लाख से ज्यादा जो अफगानिस्तान के लोग थे, रहवासी थे, वो डोरांड लाइन जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन है, और इस लाइन से अफगानिस्तानी रेफ्यूजीज, अफगानिस्तानी जो मुहाजिर हैं, इस लाइन से डोरांड लाइन से इधर से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। 6 लाख से ज्यादा 2021 में पाकिस्तान में आते हैं अफगानिस्तान के लोग और वो यहाँ पे रहना शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा तादाद है अफगानिस्तान के, और बहुत ज्यादा मुहाजिरीन जो कि अफगानिस्तान से हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, और उनका तादाद अभी बताया जा रहा है कि 4.4 मिलियन है और 3.7 मिलियन है, और इस 3.7 मिलियन में से 1.7 लोग हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिनके नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड में, पाकिस्तान के ऑफिशियल रिकॉर्ड में उनके नाम रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और उनके पास यहाँ के रहने के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स के जरिए उनको इजाज़त दी गई है कि वो पाकिस्तान में रहें, और उनके पास POR प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड उनके पास है, और उनके पास वीज़ाज हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पर वो लोग लीगली रह रहे हैं। 26 सितंबर 2023 में पाकिस्तान हुक्म देता है कि जो लोग यहाँ पर इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको पाकिस्तान से निकाला जाए, जो कि अफगानिस्तान के मुहाजिरीन हैं जो कि इलीगली गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको अफगानिस्तान वापस भेजा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे टेररिज्म, दहशतगर्दी के इंसिडेंट वाक़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वो अफगानिस्तान लोगों को यहाँ से जो कि इलीगली रह रहे हैं, नाजायज़ के तौर पर रह रहे हैं, उनको निकालने का पाकिस्तान हुक्म देता है। तो उसकी वजह से बहुत सारा अभी इलीगली क्या है, इलीगली जो कि अफगानिस्तान के मुहाजिरीन हैं, अभी इलीगली वो कैसे रह रहे हैं, लीगली वो कैसे रह रहे हैं, ये क्या होता है लीगल और इलीगल मुहाजिरीन के लिए। लीगल मुहाजिरीन वो होते हैं जो पाकिस्तान में लीगली तौर पर इंटर हुए हैं। फॉर एग्जांपल जब वो पाकिस्तान में आए थे तो उन्होंने अपना नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था, और उनके पास POR कार्ड है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, आइडेंटिटी कार्ड उनके पास है, और उनके पास वीजाज हैं, उनके पास कार्ड्स हैं। तो इसका मतलब जिनका नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड में, पाकिस्तान ऑफिशियल रिकॉर्ड में उनका नाम रजिस्टर्ड हुआ है, तो इसका मतलब उनको इजाजत दिया गया है कि उसमें इनको इजाजत दिया जाता है कि ये पाकिस्तान में रह सकते हैं, और पाकिस्तान में काम वगैरह ये कर सकते हैं। मींस ये लीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं जिनके पास आइडेंटिटी है। और दूसरे लोग जो कि इलीगली यहाँ पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान से हैं, वो मुहाजिरीन वो हैं कि जिनके पास POR कार्ड नहीं है, जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है, जिनके पास वीजाज नहीं है, और जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, जिनका टाइम खत्म हो चुका है, उनका वापस अपनी कंट्री अफगानिस्तान जाने का वक्त है लेकिन वो नहीं जा रहे। और पाकिस्तान में वो लोग जो कि जिनके पास कार्ड वगैरह कुछ नहीं है लेकिन वो इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान ने निकालने का ऐलान किया है। तो इसकी वजह से बहुत सारा असर हो रहा है जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लोग रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत अरसे से रह रहे हैं। कोई अफगानिस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि पाकिस्तान में 50 साल से ज्यादा यहाँ पे रह रहे हैं, पर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके पास कार्ड वगैरह नहीं है, उनके पास रजिस्ट्रेशन POR कार्ड नहीं है, और उनके पास वीजा में भी वो भी नहीं है। तो इसकी वजह से वो बहुत परेशान है, क्योंकि उनका घर यहाँ पे है और उन्होंने बहुत साल अरसा पहले अफगानिस्तान छोड़ा था, और वो यहाँ पर लिव कर रहे हैं, और यहाँ पर वो गुजर बसर कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं बहुत अरसे से। तो उसकी वजह से अगर उनको निकाला जाएगा तो उनको बहुत उनकी जिंदगी पर असर होगा, और उनको बहुत नुकसान होगा, उनको बहुत तकलीफ होगा। तो इसकी वजह से पाकिस्तान को कुछ और सोचना चाहिए, और उन लोगों को निकालना चाहिए जो लोग यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं पाकिस्तान में, उनको निकालना चाहिए। जो लोग नॉर्थ वजीरिस्तान में कुछ ग्रुप्स हैं जो कि दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान किसी भी जरिए से उनको पकड़े और उनको पाकिस्तान से निकाल दे। और उन दहशतगर्दों की वजह से इन गरीबों को, इन जो कि पाकिस्तान में मुहाजिरीन रह रहे हैं, जिनके पास जो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास, तो उनको ना निकाला जाए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं। तो जिन लोगों को कसूर है उनकी वजह से, जिनका कसूर नहीं है, उनको पाकिस्तान से ना निकाला जाए, और UN के साथ मिलकर इनका डॉक्यूमेंट्स बनाया जाए, और इनको डॉक्यूमेंट्स दिया जाए, और इनका मदद किया जाए। That's it all for today. Allah Hafiz.